एपिसोड की शुरुआत में हम ली को देखते हैं, जिसके घर में जू उससे मिलने आई थी। पर ली जब जू से बातें कर रहा होता है तो जू फिर से उसे जाओकी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने को बोलती है ताकि जू का रास्ता फांग के लिए साफ हो जाए। अब इनकी बातों के दौरान ही हम जू को फांग की रिपोर्ट लीक करने की वजह से गिल्ट में देख पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जाओकी फांग के ऑफिस में उसके कपड़े वापस करने आई हुई थी, क्योंकि फांग पिछली रात घर नहीं आया था तो उसके कपड़े वहीं रह गए थे। तब जाओकी उन कपड़ों को जिन से फांग के पास ले जाने को बोलती है, पर जिन नाटक करते हुए जाओकी को ही फांग के पास भेजता है। अब जब जाओकी फांग से बातें करती है तो फांग दुखी होने के बावजूद भी जाओकी से बहुत अच्छे से बातें करता है। तब वो पूछता है कि क्या होगा अगर मैं प्रेसिडेंट ना रहूं तो। ये सुनकर जाओकी बोलती है कि मुझे फिर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे प्रेसिडेंट हो। इतना बोलकर जाओकी वहां से चली जाती है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि फांग सच में रिजाइन देने वाला है। इसीलिए वो ये बताने के लिए सीधा ली के पास जाती है। पर ली जब उसकी ऐसी बातें सुनता है तो ज्यादा शॉक नहीं होता, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि कंपनी में क्या चल रहा है। अब वो जाओकी से पूछता है कि क्या होगा अगर मैं भाई की जगह ले लूं और प्रेसिडेंट बन जाऊं तो क्या तुम मुझे पसंद करोगी। जवाब में जाओकी बोलती है कि मजाक मत करो। इतना बोलकर जाओकी वहां से चली जाती है। पर ली उदास होकर कुछ सोचने लगता है। वहीं जाओकी सोचने लगती है कि फांग को कंपनी में बनाए रखने के लिए क्या किया जाए। इसीलिए वो इंटरनेट पर सर्च करके रिपोर्ट बनाने लगती है कि कंपनी में कैसे बने रहे। अब सीन मिस चाय के रेस्टोरेंट में आता है, जहां एलन प्लम्बर की कॉस्ट्यूम पहन कर आता है और घर की पाइप्स वगैरह चेक करने को बोलता है, जिस पर मिस चाय मान जाती है और उसे सबसे पहले जाओकी के रूम में भेज देती है। अब वहां पहुंचकर एलन अपने बैग से एलियन डिटेक्टर डिवाइस को निकालता है और जाओकी का रूम चेक करने लगता है। अब काफी देर खोजबीन करने के बाद एलन को कुबरी में से सिग्नल मिलता है, इसीलिए वो कुबरी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। वहीं हम जाओकी को देख पाते हैं, जो काम कर कर जब वापस आती है तो सीधा अपने रूम में चली जाती है, पर तुरंत ही वो चिल्लाती हुई वापस आती है और मिस चाय से कुबरी के बारे में पूछने लगती है। पर मिस चाय को भी नहीं पता था कि वो कौन है। ये सुनकर जाओकी बहुत घबरा जाती है और जल्दी से ली को कॉल करके पूछती है कि वो कुबरी को अपने डेस्क पर तो नहीं भूल गई। तब ली उसके डेस्क पर चेक करके बताता है कि कुबरी वहां नहीं है। इसीलिए जाओकी और परेशान होने लगती है। अब उसे परेशान देखकर ली तुरंत मिस चाय के रेस्टोरेंट पहुंचता है, जहां जाओकी कुबरी को ढूंढ रही थी। अब जाओकी और ली बहुत देर तक कुबरी को ढूंढते रहते हैं, पर उन्हें वो नहीं मिलता। और थोड़ी देर बाद जाओकी और ली डस्टबिन के पास चेक कर रहे होते हैं तो वहां से एक चूहा निकलता है, जिसे देखकर ली बहुत ज्यादा डर जाता है और जाओकी के ऊपर चढ़ने लगता है। अब ली को ऐसे देखकर जाओकी उसे फिर से चूहे के नाम पर डराती है और बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। तब जाओकी को इतने दिनों बाद इतनी जोर से हंसता हुआ देखकर ली को बहुत अच्छा लगता है और जाओकी उसे कहती है कि अब तुम्हें यहाँ पर बहुत देर हो गई है तो तुम अपने घर वापस जा सकते हो। पर ली मना करके कुबरी को ढूंढने की बात बोलता है। तब जाओकी उसे समझाती है कि कल तुम्हें ऑफिस में बहुत सारा काम करना है, इसीलिए तुम चले जाओ। अब जाओकी की जिद करने पर ली को वहां से जाना ही पड़ता है। अगले दिन जब जाओकी कुबरी को ढूंढने जा रही होती है, तभी उसे एलन का कॉल आता है, जो कुबरी के बहाने उसे अपने पास बुला लेता है। वहीं हम ली को देख पाते हैं, जो फांग को चिढ़ाते हुए बता रहा था कि कल जाओकी ने उसे उसकी मदद करने के लिए बुलाया था और आधी रात तक वो उसके साथ था। ये सुनकर फांग उसके सामने कोई रिएक्शन नहीं देता, पर जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकलता है तो वो तुरंत जाओकी को कॉल करता है, जो उसे बताती है कि वो रिसर्च डिपार्टमेंट में आई हुई है। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है और वहां पर एलन को ढूंढने लगती है। तभी पीछे से एलन आता है और उससे पूछने लगता है कि वो हकीकत में कौन है। जवाब में जाओकी नाटक करते हुए बोलती है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तब एलन उसे उसकी पावर्स यूज करने वाली सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसे देखकर जाओकी बहुत डर जाती है, पर वो फिर भी नाटक करने का ट्राई करने लगती है और उससे कुबरी को वापस मांगती है। जिस पर एलन उसे कुबरी को दिखाता है, जो कि एक बॉक्स में बंद था और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक मशीन लगी हुई थी, जिसका रिमोट एलन के पास था। तब वो बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम कौन हो तो मैं कुबरी को जान से मार दूंगा। अब ये सुनकर जाओकी बहुत डरने लगती है और अपनी पावर्स का यूज करने का ट्राई करती है, पर वहां के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसकी पावर्स वहां पर काम नहीं करती। इसीलिए वो एलन से रिमोट छीनने की कोशिश करने लगती है, पर छीना झपटी में एलन उसे बहुत जोर से धक्का दे देता है, जिससे जाओकी गिर जाती है और उसके हाथ पर कट लग जाता है। अब उसका ब्लू ब्लड देखकर एलन बहुत शॉक होता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी फांग पीछे से आकर एलन को पंच मारता है और उसे कंपनी से तुरंत निकाल देता है। पर वो जाओकी का खून नहीं देख पाता और उसे गले लगा लेता है। तब जाओकी को बहुत अच्छा लगता है और उसकी चोट खुद ब खुद सही हो जाती है। जिसके बाद फांग जाओकी को घर छोड़ने जा रहा होता है तो रास्ते में वो उसे कहता है कि अगर उसे कोई भी दिक्कत हो तो वो सबसे पहले उसे बताए। ये सुनकर जाओकी हंसने लगती है
और दोनों कार में हंसी मजाक करना चालू करते हैं। अब इसके बाद जब फांग जाओकी को रेस्टोरेंट के बाहर छोड़ता है तो वो वहाँ पर तब तक खड़ा रहता है जब तक जाओकी अंदर नहीं पहुँच जाती। तब जाओकी भी उसे बाय बोलती है और तुरंत अपने रूम में जाकर कुबरी से पूछने लगती है कि क्या हुआ था। कुबरी उसे बताता है कि एलन उसके रूम में छानबीन करने आया था और जब उसे मुझ में कुछ अजीब लगा तो वो मुझे यहाँ से उठा कर ले गया। उसने मुझ पर एक्सपेरिमेंट भी किया पर उसे ज्यादा कुछ नहीं पता चला। ये सुनकर जाओकी परेशान होने लगती है। अब जब एलन कंपनी से अपना सामान लेकर जा रहा होता है तब उसे जू मिलती है जो उससे बात करने के लिए उसे गाड़ी में बैठाती है और वो उसे जाओकी का पीछा छोड़ने को बोलती है क्योंकि अब वो सिर्फ फांग पर ध्यान देना चाहती थी। लेकिन जू की ऐसी बातें सुनकर एलन को भी गुस्सा आ जाता है और वो जू को भी बुरा भला बोलकर गाड़ी से उतरकर वहां से चला जाता है। अगले दिन जब लंच टाइम होता है तो जाओकी के पास ली आता है और उसे साथ में चलकर लंच करने को बोलता है। पर जाओकी को फांग के पास जाना था, इसीलिए वो ली को बताती है कि कल फांग ने उसकी बहुत मदद की, इसीलिए उसे फांग को थैंक यू बोलना है। इतना बोलकर जाओकी वहां से चली जाती है और ली फिर से उदास हो जाता है। अब हम जाओकी को फांग के साथ देख पाते हैं जहाँ फांग बहुत परेशान था पर वो जाओकी से नॉर्मली ही बातें करता है और उसे बातों बातों में सब बता देता है कि सब चाहते हैं कि वो रिजाइन कर दे। तब जाओकी उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें किसी तरह सबको यकीन दिलाना होगा कि तुम अभी भी इस पोस्ट के लायक हो और इसके लिए तुम्हें सबको खुश करना पड़ेगा जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इस पर फांग कुछ सोचने लगता है और जब जाओकी जाने लगती है तो वो उसे रोककर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो। अब सीन जू पर आता है जिसने शीदे को मिलने के लिए बुलाया हुआ था। तब वो शीदे से बोलती है कि मुझे फांग की बीमारी से कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं अपनी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती हूँ और अगर आप फांग को समझा लेते हैं तो मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करूंगी और आपकी कंपनी के साथ मर्ज कर दूंगी जिससे सभी बोर्ड ऑफ मेंबर्स को मेरी बात माननी होगी। ये सुनकर शीदे को काफी अच्छा लगता है क्योंकि वो जानता था कि अकेले फांग पूरी फैमिली का बोझ उठा सकता है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो फांग को समझाएगा। वहीं हम फांग और जाओकी को देखते हैं जहाँ फांग अब उसके साथ वो परफ्यूम वाला प्रोजेक्ट करने वाला था जिसे ली ने बंद कर दिया था क्योंकि अगर वो कोई अच्छा प्रोजेक्ट कंपनी को देता है तो सब उसको फिर से प्रेसिडेंट बना देंगे। तब जाओकी बोलती है कि मुझे ली से बात करनी होगी। तब फांग ली को कॉल करके बताता है कि जाओकी मेरे साथ है और कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं आएगी क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है और उसको भी मुझसे काम है। इतना बोलकर वो कॉल काट देता है। अब जाओकी फांग को बोलती है कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम अगर ली को लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वो मेरे पीछे तो नहीं आएगा। तब फांग उससे नॉर्मली बातें करने लगता है जिसके बाद फांग को शीदे का कॉल आता है जो उससे मिलने आता है। तब फांग शीदे को उसके ही घर में रुकने को बोलकर शीदे के पास जाता है। अब शीदे उससे मिलने पर वही सारी बातें बोलता है जो उससे जू ने बोली थी। साथ ही वो फांग को जू से शादी करने को भी बोलता है पर फांग मना कर देता है और बताता है कि मैं बस जाओकी को चाहता हूँ और बस उसी के साथ रहना चाहता हूँ। तब शीदे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो अब तुम्हें उसमें या हमारी फैमिली में से किसी एक को चुनना होगा। ये सुनकर फांग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो कुछ सोचने लगता है। तभी ली मदर के पास जाता है जो शीदे और फांग की बातें सुन रही थी। तब वो ली को रूम में ले जाकर सब बताती है और ये सुनकर ली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शीदे फांग के साथ जबरदस्ती करे, पर मदर अब उसे शीदे से कोई भी बात करने को मना करती है। वहीं हम फांग को देख पाते हैं जो बहुत ज्यादा उदास होकर अपने घर पहुंचता है जहां जाओकी अभी भी काम कर रही थी। तब फांग उसे बड़े प्यार से घर जाने को बोलता है। पहले तो जाओकी काम पूरा करने की बात करती है पर फांग उसे किसी तरह घर भेज देता है और हमें पता लगता है कि फांग ने अपनी फैमिली को चुना है। जिसके बाद फांग जिन को अपने पास बुलाता है। वहीं जब जाओकी अपनी रेस्टोरेंट में होती है तो उसके पास ली आता है और उसे अपने साथ भागने के लिए बोलता है। इसका कारण पूछने पर ली बताता है कि इससे भाई की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी क्योंकि मेरे जाने के बाद उन्हें ही प्रेसिडेंट रहना पड़ेगा। पर जाओकी बोलती है कि तुम अकेले ही भाग जाओ। तब ली उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ तो इसीलिए तुम प्लीज भाई को छोड़ दो और वैसे भी तुम उन्हें पसंद क्यों करती हो। तब जाओकी बताती है कि फांग एक बहुत ही पक्के इरादों वाला बिजनेसमैन है। इसके अलावा कुछ भी हो जाए वो कभी अपनी इमोशंस को किसी के सामने नहीं लाते और अगर उसे कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है तो ये उसके लिए मरने के बराबर होता है। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसे टाइम पर उसका साथ छोड़ दूं। अगर वो मेरे साथ होगा तो मैं किसी भी चीज से लड़कर जीत सकती हूँ। साथ ही मैं फांग का भरोसा भी नहीं तोड़ना चाहती। वहीं दूसरी तरफ फांग भी जिन को बता रहा होता है कि जाओकी अगर मेरे साथ होगी तो मुझे किसी भी चीज से लड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेशक से उसके तरीके अजीब होते हैं पर वो हर बार सबको खुश कर देती है और इसीलिए मैं बस उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। वहीं जाओकी ली को ये सारी बातें बताकर चली जाती है और ली फिर से उदास हो जाता है।
अगले दिन हम जाओकी को फांग की प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग परफ्यूम के लिए सर्वे करते हुए देखते हैं, जहां एलन भी उस पर नजर रखे हुआ था। तभी वहां फांग आकर जाओकी से बातें करते हुए उसे बताता है कि उसने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, अब उसे किसी चीज की टेंशन नहीं है। फांग की बातों से हम समझ पाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, बस वो जाओकी के साथ ही रहना चाहता है, भले ही उसको पोस्ट क्यों ना छोड़नी पड़े। पर वो परफ्यूम के लिए फिर भी ट्राई करता रहता है और जाओकी के साथ अपने घर जाता है, जहाँ वो जब सर्वे के आंसर्स को देखता है तो ज्यादातर लोगों के आंसर यही थे कि हम अपने पसंदीदा इंसान को प्यार करने के लिए और उसे अपने प्यार में पड़वाने के लिए परफ्यूम यूज करते हैं। तब फांग को एक आइडिया आता है कि वो क्यों ना कोई ऐसा परफ्यूम बनाए जिससे लोग सच में 3 मिनट तक के लिए किसी के प्यार में पड़ जाएं और उन्हें आसपास का कोई भी होश ना हो। पर यह काम बहुत ही मुश्किल है। जवाब में जाओकी बोलती है कि मेरे लिए इसे करना एक बच्चों का खेल है। ये सुनकर फांग को बहुत अच्छा लगता है और दोनों अपने काम पर लग जाते हैं, जिसके बाद जाओकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिखने लगती है और फांग लैपटॉप पर चीजें सर्च करने लगता है। अब दोनों पूरे दिन ऐसे ही काम करते हैं और रात में जाओकी काम करते हुए वहीं पर सो जाती है, पर फांग सुबह तक काम कर रहा था। अब जाओकी को सोता देखकर फांग उसके पास जाकर उसे बड़े प्यार से उठाता है और उसे घर जाकर आराम करने को बोलता है। जवाब में जाओकी उसे पहले तो अपनी लिस्ट दिखाती है जिसे उसने पूरा कर लिया था। साथ ही वो फांग को बताती है कि इन चीजों को अभी लैब में टेस्ट करना पड़ेगा, जिस पर फांग बोलता है कि आज बोर्ड मेंबर से मीटिंग करेंगे ताकि वो लैब टेस्ट की परमिशन ले सके। इसीलिए वो जाओकी को भी मीटिंग में साथ चलकर पहले की तरह स्पीच देने को बोलता है, जिस पर जाओकी मान जाती है और वहां से अपने घर जाने लगती है, जहां बाहर एलन उसे पकड़ लेता है और उसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। पर जाओकी उसे बोलती है कि इससे तुम्हें क्या लेने देना। तभी एलन जाओकी के हाथ में स्पार्किंग नोटिस करता है, क्योंकि जाओकी उस वक्त पावर्स यूज करने का ट्राई कर रही थी। उसे देखकर एलन बोलता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। ये सुनकर जाओकी एलन को डराने लगती है कि अगर वो उसके पास आया तो वो उसे मार देगी, जिस पर एलन हंसने लगता है और वो जाओकी का मुंह बंद करके उसको अपने साथ पकड़ कर ले जाता है। अब जब फांग तैयार होकर ऑफिस जा रहा होता है तब उसके घर के बाहर जू मिलती है, जिसे देखकर फांग उसके पास जाता है। तब वो उसे शीदे की बातों के बारे में बताती है। जवाब में फांग जू को समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे पसंद नहीं कर सकता, क्योंकि वो जाओकी को चाहता है, इसीलिए उसे अपने लिए किसी काबिल इंसान को ढूंढना चाहिए। ये सुनकर जू रोने लगती है, पर फांग उसे समझाकर वहां से जाने लगता है और जाते वक्त उसे अपना ध्यान रखने को बोलता है। जब फांग ऑफिस जाकर जिन से जाओकी के बारे में पूछता है तब जिन बताता है कि वो अभी तक नहीं आई, इसीलिए फांग उसे उसका नंबर लगाने को बोलता है। पर जब जिन कॉल करता है तो जाओकी का नंबर भी नहीं लगता, इसीलिए फांग परेशान होने लगता है क्योंकि मीटिंग चालू होने वाली थी। वही हम जाओकी को देख पाते हैं जिसकी हालत बहुत खराब थी। तब एलन उसके पास आकर उसके पेट पर कट मारता है ताकि वो उसका ब्लड ले सके। जब वो उसका ब्लड देखता है तो इस बार वो बहुत खुश होता है। तब जाओकी उसे बोलती है कि तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि मैं कुछ ही देर में मर जाऊंगी और पृथ्वीवासी मुझे डायरेक्ट नहीं छू सकते, इसीलिए अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे गर्म करना होगा। ये सुनकर एलन बहुत डर जाता है और तुरंत वहां से कुछ लेने जाता है। इतने में जाओकी अपनी पावर्स का थोड़ा यूज करके अपनी रस्सी में आग लगा लेती है और उसे खोलने की कोशिश करने लगती है। तभी वहां एलन एक रजाई लाकर जाओकी को उड़ा देता है और तब जाओकी भी बेहोशी का नाटक करने लगती है। वही फांग बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि सभी मेंबर्स आ गए थे। तब ली उसके पास आता है, जो कि खुद भी जाओकी के बारे में जानकर बहुत ज्यादा दुखी होने लगता है, जिसके बाद फांग जाओकी का फोन ट्रेस करने को बोलता है। वही एलन जाओकी को उठाने के लिए उसके गले में एक दवा इंजेक्ट करता है। तब जाओकी बोलती है कि मेरे शरीर में कोई भी लिक्विड ऐसे ही इंजेक्ट मत करो, पर एलन नहीं मानता और कुछ इंजेक्शन लेकर जाओकी की तरफ बढ़ने लगता है। तब जाओकी उसे अपनी पावर्स की मदद से उठाकर दूर फेंक देती है और वहां से लंगड़ाती हुई भागने लगती है, पर वो काफी कमजोर हो गई थी, इसीलिए वो चल भी नहीं पाती और वहीं पर गिर जाती है। तभी एलन भी एक डंडा लेकर उसके पास पहुंच जाता है और उसे बहुत तेज हिट कर बेहोश कर देता है। वही फांग और ली को भी पता चल जाता है कि जाओकी एक अबेंडन फैक्ट्री में है। तब वो समझ जाते हैं कि जाओकी अकेले वहां पर नहीं जा सकती, इसीलिए किसी ने उसे किडनैप करा होगा। ये जानकर फांग मीटिंग पोस्टपोन करने को बोलता है क्योंकि जाओकी उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। तब ली भी उसके साथ जाओकी के पास जाने को निकलता है और दोनों तेज गाड़ी चलाकर वहां जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जाओकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उसे एलन में भी फांग दिख रहा था। उसे ऐसा लगता है कि फांग उसे बचाने आ गया है, पर वो एलन होता है जो उसका ब्लड निकाले जा रहा था, जिसके बाद एलन उसका ब्लड बॉटल में भरकर दूसरी बॉटल लेने जाता है। तभी फांग और ली उस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं और कुछ ही देर में वो जाओकी को ढूंढ लेते हैं। तब फांग एलन को देखकर उसे बहुत मारने लगता है और साथ ही ली भी एलन को बहुत धोता है, जिसके बाद फांग ली को एलन से लड़ने को बोलकर खुद जाओकी के पास जाता है और उसे बताता है कि वो आ गया है।
अब वो उसे बचा लेगा। पर ज़ाओ की बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी, तो फांग उसे अपना कोट उड़ाता है और गुस्से में आकर खुद एलन की तरफ बढ़ने लगता है। पर एलन उस वक्त ली के ऊपर भारी पड़ने लग गया था और अब वो ली को स्टैप करने ही वाला था कि तभी फांग नाइफ पकड़ लेता है, जिसे देखकर ली बहुत शौक होता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।